कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को अच्छे लगते हैं। वो चटपटे, बहुत नमक मिर्च वाले, खट्टे, अधिक नमक वाले, गरम गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक, जिनसे एसिडिटी पैदा होती है, अम्ल पित्त बन जाता है। और उन आहारों के करने से व्यक्ति को चिंता, दुख और रोगों की भी प्राप्ति होती है। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, भगवान ने जब कहा कि उनको तू ऐसे स्वभाव वालों को राक्षस ही समझ अर्जुन, आगे भगवान कह रहे आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ तपस् तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। हे अर्जुन, इसी प्रकार से उन शास्त्र रहित कर्म करने वालों का भोजन भी 3 प्रकार का ही होता है। आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ तपस् तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। भगवान कह रहे हैं भोजन भी 3 प्रकार का होता है अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। वैसे यज्ञ, तप और दान ये भी 3-3 प्रकार के होते हैं। मैं तुझे उन सब का भेद अलग अलग करके, पृथक पृथक करके मैं इसका भेद तुझको बताता हूं। प्रथम वो भोजन को ले रहे हैं, कैसा भोजन किसको ठीक लगता है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। हे अर्जुन, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। हालांकि इनमें तीनों ही ये कोई परम ब्रह्म को पाने वाले नहीं है, ये परमात्मा की तरफ जाने वाले नहीं है। ये इसी में थोड़े ऊपर नीचे होकर के स्वर्ग आदि लोकों तक पहुंच सकते, वापस आ थोड़ा सुख शांति से जी सकते, लेकिन यहाँ उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ओर जाने की कोई बात नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, आहार भी 3 प्रकार का प्रिय होता है, यज्ञ, दान और तप भी 3-3 प्रकार के हैं। सबसे पहले भगवान आहार को लेते हैं कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य। आयु का मतलब है जन्म से लेकर मरण तक की समय सीमा। और इसी से आयुर्वेद नाम पड़ा, आयुर्वेद। वेद का मतलब है जानने वाला, जानना। आयु, जो आयु के विषय में जानकारी रखता है उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो आयु को और बुद्धि को, बुद्धि बहुत बार चिंतन हो चुका है, जो निर्णयात्मक सत्य सत्य झूठ साच का जो सही विवेकपूर्ण निर्णय लेकर के हमारे अंतःकरण में जो शक्ति काम कर रही है उसी का नाम बुद्धि है। आयु, बुद्धि, बल अपने अपने शरीर की जो सामर्थ्य है, शक्ति, उसको बल कहते हैं। आरोग्य यानी रोग रहित, जिसमें कोई रोग न हो, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, जिसको पाने से सुख मिलता है, प्रेम उत्पन्न होता है। रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले। रसयुक्त, किसी भी फल आदि के रस होते हैं और
दूध और इसे आहार भी रस में ही आ जाते हैं। चिकने और स्थिर रहने वाले, चिकने जिस तरह से घी तत्काल नहीं पचता है, बहुत देर तक उसकी ताकत रहती है। जितने भी चिकने पदार्थ हैं वह इन रसों की अपेक्षा ज्यादा पौष्टिक है, ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा देर तक रहते हैं। वो चिकने सभी चिकने होते हैं, स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय। पर बंधुओं, वर्तमान समय में तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। ऐसे पदार्थ रसयुक्त चिकने और ये तो उन लोगों के भगवान ने बंद करा दिए जिन्होंने अन्यायन अर्थ संचयान 16वें अध्याय में कहा, जिन्होंने अपनी तिकड़मबाजी से धन तो बहुत कमा लिया, संग्रह बहुत किए, इकट्ठा करते रहते हैं। तो उनको तो वैद्य और डॉक्टरों ने मना कर दिया, चिकना नहीं खाओगे, तला हुआ नहीं खाओगे, घी नहीं खाओगे, दूध नहीं खाओगे, गरिष्ठ भोजन नहीं करोगे, बस अब क्या करेंगे। परंतु भगवान ये बता रहे कि ऐसे आहार भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं, ये सात्विक लोगों को प्रिय लगते हैं। इस प्रकार के आहार जो अभी आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त चिकने स्थिर रहने वाले, मन को प्रिय लगने वाले, ये भोजन किसको अच्छे लगते हैं? सात्विक वालों को। आगे भगवान कह रहे हैं, कट्वम्ल लवणा तुष्ण तीक्ष्ण रूप से विदाहिन आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोक का भय प्रदा। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को अच्छे लगते हैं। वो चटपटे, बहुत नमक मिर्च वाले, खट्टे, अधिक नमक वाले, गरम गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक, जिनसे एसिडिटी पैदा होती है, अम्ल पित्त बन जाता है। और उन आहारों के करने से व्यक्ति को चिंता, दुख और रोगों की भी प्राप्ति होती है। उससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, भय उत्पन्न होते हैं, चिंता, क्योंकि जैसा आहार, या हमारे यहाँ एक सीधी देसी भाषा में एक सूक्ति चलती है, लोकोक्ति बोलते हैं उसको, कि जैसा अन्न वैसा मन। मन मतलब अंदर में काम करने वाला, तो वही चिंता को, भय को, दुख को आदि को समझने वाला है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो इस प्रकार के आहार लेते हैं, गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक, वो दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले हैं। अर्थात भोजन करने के पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो हैं वो राजस पुरुष को प्रिय है, जो अनेक प्रकार के कर्मों की चेष्टा करके कर्मों में लगे रहते हैं, जो कर्म बंधन में बंधे रहते हैं, जो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाते, वैसे लोगों को यहाँ पर राजस कहा गया है। पहले बता चुके 14वें अध्याय में, यदि कहीं शंका हो तो 14वें अध्याय में इसको देखा जा सकता है कि सात्विक क्या, राजस क्या और तामस क्या। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, भोजन भी 3-3 प्रकार के होते हैं, यज्ञ भी 3-3 प्रकार के होते हैं, तप भी 3 प्रकार का है, दान भी 3 प्रकार का है। उन सबको तू पृथक पृथक, अलग अलग से मुझसे सुन, क्योंकि इन सब के भेद को मैं जानता हूं और तुझे बताता हूं, तू मुझसे सुन। तो भगवान ने पहले कह दिया, आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले, स्वभाव से मन को प्रिय, ऐसे पदार्थ सात्विक व्यक्ति को प्रिय लगते हैं। और कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, ज्यादा नमक वाले, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक, जिससे अम्ल पैदा होता है, अम्ल पित्त, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं, यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। और अर्जुन,
जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अब भगवान तीसरा प्रकार बता रहे हैं। सात्विक बता दिया, राजस बता दिया, ये तामस बता रहे हैं। बंधुओं, यहां हम विराम करेंगे और श्रद्धा त्रय विभाग योग, ये 17वां अध्याय आगे चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।